बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, फिर बी एक मैट्रिक्स दिया गया है, सी मैट्रिक्स दिया गया और डी मैट्रिक्स दिया गया। कहता है कि अगर ये वाले कालिब हों, ए बी सी और डी कालिब दिए गए हों, देन फाइंड, तो फिर मालूम करें। क्या मालूम करना है, मैं नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ। मालूम ये करना है, पहला पार्ट ए प्लस 1 1 1 1 ये एक मैट्रिक्स है, तो हमने इन दोनों का मजमुआ मालूम करना है। बी के अंदर भी जो सेकंड पार्ट है, बी की कीमत लगाएंगे और फिर उसके अंदर -2 और 3 ये जो कालब है इसको जमा कर देंगे। सी भी इसी तरीके से है, यानी पार्ट नंबर 3 सी में हमने जमा कर देना है। डी जो है पार्ट नंबर 4 के अंदर इसकी कीमत लगाएंगे और साथ जो कालब दिया गया इसको जमा कर देंगे। जबकि पार्ट नंबर 5 से लेके 9 तक इसमें जमा नहीं है, इसमें ज़रब है। यानी हमने पार्ट नंबर 5 के अंदर ए को ज़रब देना है 2 से, 6 के अंदर बी को ज़रब देना है -1 से, और 7 के अंदर सी को ज़रब देना है -2 से, 8 के अंदर डी को 3 से और 9वें पार्ट के अंदर सी को 3 से। मैं इसमें से चंद एक पार्ट आपको करवा दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें जमा वालों की, तो पहले जो 4 पार्ट हैं ये जमा किए हैं, इनमें से मैं कोई से 2 पार्ट आपको करवा देता हूँ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट नंबर 5, 8 और 9, ये 3 पार्ट ऐसे हैं कि जिनमें कालब के बाहर जमा का नंबर ज़रब हो रहा है। दोबारा बता देता हूँ, पार्ट नंबर 5, 8 और 9। जबकि जो जुज़ नंबर 6 और 7 है, इसमें कालब के बाहर माइनस वाला नंबर ज़रब हो रहा है। एक माइनस वाला करवा देता हूँ, एक जमा वाला करवा देता हूँ, यानी जो जमा का नंबर ज़रब हो रहा है बाहर से। देखते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने तमाम वैल्यूज़ यहाँ लिख ली। जो स्टेटमेंट थी वो ब्लू कलर में मैंने लिख दी है कि ए मैट्रिक्स है, बी है, सी है, डी है। अगर ये हों तो फिर मालूम करें। पहला पार्ट लिखा है ए प्लस 1 1 1 1, ये जो कालब था ए के अंदर जमा हो रहा, ये लिख दिया। फिर तीसरा पार्ट है कि सी में जमा हो रहा है एक कालब, ये लिख दिया। फिर पाँचवा और जो सातवां पार्ट है ये ज़रब के मुतालिक है, ये दो लिख दिए चारों पार्ट। अब हम चारों को 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। अगर हम गौर करें ना पहले पार्ट के अंदर, तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है ए प्लस 1 1। अब ए से मुराद ये है कि जो ऊपर स्टेटमेंट में हमें कीमतें दी गई हैं वहाँ से हम ए की कीमत यहाँ पुट कर सकें। कैसे? पूरे का पूरा मैट्रिक्स जो ए वाला क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये इसको उठा के हम ए की जगह पुट कर देंगे। ये बन जाएगा -1 2 2 एंड 1। कॉलम वाइज मैंने लिख दी है। साथ में ये ए की तो कीमत आ चुकी है ये वाली, अब उसके साथ है प्लस, तो ये प्लस मैं लिख देता हूँ वैसे ही। और उसके बाद आ गया ये रेड कलर वाला 1 1 1 और 1, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। तो किया क्या, ए था, ए की जगह ए की कीमत यहाँ से उठा के हमने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद ये वाला साइन प्लस का एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये वाला जो मैट्रिक्स था ये एज इट इज़ आ गया। तो तमाम वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। अब दोनों जो कालब हैं इनके दरमियान में जमा का निशान आ रहा है। तो हमें पता है कि जब भी कोई भी साइन आता है हम वो वाला ऑपरेशन कर देते हैं और निशान गायब हो जाता है। तो अब दो कालबों की जमा है। जमा का असूल ये होता है कि अगर दोनों कालबों का मर्तबा एक जितना है, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, तो फिर वो जमा हो सकते हैं। यानी अगर हम देखें पहले कालब के अंदर, तो इसमें कितारों की तादाद 2 है, इधर भी 2 है, कालमों की तादाद 2 है, इधर भी 2 है। तो पता चला कि इनकी जमा तो हो सकती है। अब फिर जमा का असूल ये है कि पहले रुकन के अंदर पहला रुकन, दूसरे रुकन के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर तीसरा और चौथे के अंदर चौथा रुकन जमा करना। पहले के अंदर पहला अगर जमा करें तो ये लिखा हुआ है -1, ये देखें ये वाला -1, फिर उसके बाद ये वाला प्लस और लास्ट में ये वाला 1। तो ये पहले में पहला हमने जमा कर दिया। फिर उसके बाद है 2, दरमियान वाला प्लस और आखिर वाला 1। फिर इधर तीसरे नंबर वाला 2, फिर दरमियान वाला प्लस और आखिर वाला 1।
फिर इधर आ गया 1+1। अब हम इसको ऐड करेंगे, एक्सक्यूज मी, -1 और +1 ये ऐड होके 0 बन गए, लिहाजा 0 आ गया यहाँ पे। 2+1 ये 3 बन गए, फिर 2+1 ये भी 3 बन गया, 1+1 ये 2 बन गया। लें जी, यहाँ तक था हमारा पार्ट नंबर 1 कि हमने मालूम कर लिया a प्लस ये जो कॉलम था उन दोनों का मजमुआ मालूम कर लिया। तो पार्ट नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया। पार्ट नंबर 2 में देखें तो 2 एज एन असाइनमेंट आपने ख़ुद सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ नोट कर लिया। पार्ट नंबर 3 में है जी कि c प्लस ये वाला कॉलम, तो c ऊपर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ और हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं। c की वैल्यू कहाँ है, ये रही c की वैल्यू। तो c की जगह पे ये वाले हम इंसर्ट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पुट करने के बाद 1 -1 एंड 2, ये c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू के बाद है ये वाला प्लस, इस प्लस को हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये प्लस इधर आ गया। फिर उसके बाद जो कॉलम है -2 1 3, इसको बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। अब इन दो कॉलमों के दरमियान में भी जमा आ रही है, तो जमा का ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। जमा का ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले इनका मर्तबा एक जैसा हो, ऑर्डर एक जैसा हो। तो अगर हम इसमें देखें एक की तार है, दूसरे कॉलम में भी एक की तार है, इसमें एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, इधर भी 1 2 और 3 कॉलम। तो पता चला कि दोनों का जो ऑर्डर है, जिसको उर्दू में मर्तबा बोलते हैं, वो भी बिल्कुल बराबर है, हम जमा कर सकते हैं। और जमा करने का असूल क्या है कि पहले रुकन के अंदर पहला रुकन और दूसरे रुकन के अंदर दूसरा रुकन जमा कर दें। और जमा किसको कहते हैं, अगर आप यहाँ देखें तो ये मैंने 1 लिख दिया, फिर उसके बाद ये वाला प्लस ये लिख दिया, और इस प्लस के बाद ये वाला -2 एज़ इट इज़, यानी बिल्कुल वैसे ही लिख दिया -2 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि निशान चेंज होना है माइनस की वजह से, इस वजह से मैंने ब्रैकेट लगा दी। सेकंड एलिमेंट अगर देखें तो सेकंड एलिमेंट है -1 और प्लस दरमियान वाला इधर से आ गया 1। उसके बाद अगर देखें तो है जी 2 दरमियान वाला प्लस और उसके बाद है 3, ये आ गया। और अब आखिरी स्टेप, और वो क्या है, ये देखें ये 1 है, ये प्लस माइनस से ज़रब होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो पता चला ये है 1 - 2, और ये -1 + 1 0 बन गया, 2 + 3 ये 5 बन गया। मज़ीद इसको देखें, जो पहली रकम है ये और सिंपल हो रही है। कैसे, जमा का 1 है और माइनस का 2 है, बड़ी में से छोटी माइनस हुई और बाकी रह गई बड़ी वाली का साइन, निशान बड़ी वाली का आएगा, तो वो -1 है। तो लें जी, स्टेप नंबर जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 था उसी को फॉलो करते हुए हमने पार्ट नंबर 2 3 भी सॉल्व कर लिया, 2 आप खुद करेंगे। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। 5 और 7 दो पार्ट ऐसे हैं कि जिनके अंदर हमने ज़रब सीखनी है कि किसी भी नंबर को ज़रब दें बाहर से, तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, यानी किसी स्केलर नंबर की ज़रब बाहर से। कैसे ज़रब देते हैं हम ये सीखने वाले हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 5 है, मैं इधर लिखता हूँ सोल्यूशन, फिर उसके बाद बराबर का निशान लगाता हूँ, 2 को वैसे ही लिख देता हूँ और a की जगह पे a की कीमत लगा देते हैं। a की कीमत कहाँ से निकलेगी, स्टेटमेंट में अगर आप गौर करें तो सबसे पहले a की ही कीमत दी हुई है, -1 2 2 1, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1 2 2 और 1, ये मैंने कीमत लगा दी। इसको थोड़ा करते हैं जूम इन और फिर करते हैं जी सॉल्व। अब ज़रब का या स्केलर नंबर अगर बाहर से कोई गिनती का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन या किसी स्केलर नंबर की ज़रब, गिनती को स्केलर बोलते हैं। अब ये जो 2 है ये ज़रब हो रहा है ना, तो कॉलम के अंदर ये हर एक रुकन से ज़रब होगा। मिसाल के तौर पे ये 2 पहले इस 1 से ज़रब होगा, फिर ये 2
इस 2 से ज़रब होगा, फिर यही 2 इस 2 से ज़रब होगा, फिर ये 2 इस 1 से ज़रब होगा। तो सब के साथ 1 बाई 1 डायरेक्ट ज़रब देनी है, डायरेक्ट ज़रब दे दें, ठीक है। और अगर पहले लिखना है बाद में ज़रब देनी है तो ऐसा कर लें। ये 2 है, ये ज़रब हो रहा है -1 के साथ, ठीक है, माइनस की वजह से मैंने ब्रैकेट लगा दी। फिर ये 2 है, ये ज़रब हो रहा है 2 के साथ, फिर ये 2 ज़रब होगा 2 के साथ, और फिर ये 2 ज़रब होगा 1 के साथ। तो कीमतें लिख दी हैं। अगले स्टेप में इनको हम ज़रब दे देते हैं और जवाब आ जाएगा। ज़रब कैसे देंगे आपको पता होगा कि जब से हमने अलजबरा पढ़ा हमें पता चल गया कि निशान की निशान से ज़रब होती है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है गिनती, वो गिनती से ज़रब होती है, और जो मुतगय्यर साथ में होता है वेरिएबल, वो वेरिएबल से ज़रब होता है, और ताकतें जमा हो जाती हैं अगर वेरिएबल एक जैसा हो। बट इधर वेरिएबल है नहीं, सिर्फ बताने का मकसद ये था कि 2 का जो साइन है ये प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, मुख्तलिफ निशान हो तो माइनस आता है। फिर 2 1 2, इधर 2 2 4, इधर 2 2 4, इधर 2 1 2। तो ये जी ज़रब हो चुकी है कि हमने पार्ट नंबर 5 2 को ज़रब दी ए के साथ, और हमारा जो आंसर था वो आ गया -2 4 4 एंड 2। इसके राइट साइड पे तो ये स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि जवाब के तौर पे आया। इस साइड पे अगर आप लिखना चाहें तो 2a लिख दें। ये जो पहले पार्ट थे, पार्ट नंबर 1 एंड 3, इसमें मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है ये लिखी हुई ये लेंथी है, तो इधर पूरी नहीं आनी थी, इस वजह से मैंने लिखा ही नहीं, बस इक्वलिटी का साइन लगाते गए हैं। अब जबकि 2 एक काफ़ी छोटी रकम है तो ये लिखी गई है। लास्ट जो पार्ट है आज के लेक्चर का ये है जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या है कि सी को ज़रब देना है -2 से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। और लिखेंगे कैसे, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, -2 एज इट इज़ लिखेंगे, और साथ में लिखेंगे सी कालब। अब सी कालब कौन सा है, वापस जाते हैं स्टेटमेंट में देखते हैं, ये सी कालब आपको नज़र आ रहा है। सी है जी 1 -1 एंड 2। 1 -1 एंड 2। सी की वैल्यू आ गई है। अब सी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि बाहर से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर से माइनस ज़रब होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम जो रकमें होती हैं उनके साइन बदल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कालब के अंदर भी अब 2 ने बार बार ज़रब होना है हर रुकन के साथ। इस 2 ने इस 1 के साथ भी ज़रब होना है, फिर इस 2 ने इस 1 के साथ भी ज़रब होना है, फिर इस 2 ने इस 2 के साथ भी ज़रब होना है। ज़रब तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये जो बाहर निशान आ रहा है ये माइनस का, जब ये अंदर हर एक रकम के निशान के साथ ज़रब होगा तो ये इनको उल्ट कर देगा। उल्ट कैसे करेगा कि सबसे पहले जो रकम है ये +1 है तो ये इसका साइन आ जाएगा माइनस, फिर 2 ज़रब होगा 2 1 2 आ गया। ये जो रकम है इसका साइन माइनस है तो अब इसका साइन बन जाएगा प्लस। बाहर से 2 ज़रब हुआ 2 1 2 आ गया। फिर इस 2 का जो साइन है ये प्लस है तो बाहर वाले माइनस की वजह से इस रकम के साथ माइनस आ जाएगा, और ये वाली रकम 2 2 से जब ज़रब होगी तो ये 4 बन जाएगी। लें जी, एक ही स्टेप के अंदर हमने साइन भी चेंज कर दिए और ज़रब भी दे दी, और इसी के साथ हमारा जो पार्ट नंबर 7 था वो भी ख़त्म हो चुका है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो इनके दरमियान में मैंने बाकी पार्ट्स छोड़े हैं वो आप पार्ट, बेशक वो जमा का हो बेशक वो ज़रब का हो, स्केलर जो ज़रब है उसका, आप इनको हैंडल कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कैसे अगर हमें कॉलम दिए गए हों और हम उनको जमा करें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो हम कैसे उनको जमा कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।